अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस, कॉमनली बोला जाए तो टीबी। टीबी आपके एक बैक्टीरिया नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। मैं आप सबको इस वक्त टीबी इन्फेक्ट कर चुका है, इस टाइम इन्वेजन हो चुकी है, लेकिन टीबी के हमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं, क्योंकि जब भी पेशेंट को जब टीबी इन्वेट करता है तो क्या होता है कि ये लेटेंट हो जाता है, छुप जाता है, ये अपने जो साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि जब भी हमारी इम्यूनिटी वीक होती है ये तब अटैक करता है। उसकी रीजन क्या है, रीजन उसको हम पढ़ लेते हैं अभी। और इसके अलावा अब जब इन्वेजन हो गई है, इन्वेजन होने के बाद छुप क्या है, जब इम्यूनिटी वीक होगी तब सेकेंडरी होगा। लेकिन उसके अलावा जो प्राइमरी है, लेटेंट है, जो कुछ नहीं कर रहा, उसके क्या है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे या क्या उसके हैजर्ड्स क्या होंगे, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए इसकी टीबी की कॉज क्या है। TB is caused by a bacteria called Mycobacterium tuberculosis, TB tuberculosis बैक्टीरिया। ये तो सिंपली इसकी क्या होगी, इसकी कॉज होगी। अब इसके क्या दो टाइप्स हैं टीबी की, वो टाइप्स क्या हैं। प्राइमरी तो हम इसकी दो टाइप्स ही पढ़ते हैं, क्या है, एक तो प्राइमरी टाइप, प्राइमरी टीबी, जिसको हम लेटेंट टीबी भी कहते हैं, लेटेंट टीबी भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरी आ जाती है सेकेंडरी टीबी, जो कि पेशेंट जब प्रेजेंट करता है, तब जब टीबी के साथ प्रेजेंट करता है तो उसको हम सेकेंडरी टीबी कहते हैं। अब इसके अलावा टीबी किन किन पेशेंट को इन्फेक्ट करता है वो हम पढ़ लेते हैं, मतलब टीबी के रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। क्या है रिस्क फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर आ जाता है पेशेंट, वो पेशेंट जो इमिग्रेशन की हो, रिसेंट हिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स हों। इसके अलावा इमिग्रेंट्स के अलावा अभी आप याद रखें कि किन को पेशेंट को इन्फेक्ट करते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो। तो इम्यूनिटी किन में वीक होगी, जो HIV के पेशेंट हो या एड्स कह लें, एड्स या HIV। डायबिटीज जो होती है, जिनको डायबिटीज होती है उनको, डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स। इसके अलावा जो बूढ़े होते हैं, हाई एज, एज रिस्क फैक्टर है, इंक्रीज एज इज अ रिस्क फैक्टर इटसेल्फ। और इसके अलावा जिनकी बॉडी के ऑलरेडी ऑर्गन्स जो हैं वीक ऑर्गन में, मतलब जो लंग डिजीज, अंडरगोइंग लंग डिजीज हो, एनी लंग डिजीज, कोई भी लंग डिजीज हो, उनको चांसेस होते हैं किसके, टीबी की इन्वेजन के, टीबी के बैक्टीरिया लेटेंट होने के। इसके अलावा स्टीरॉयड यूजर्स, अल्कोहलिक्स, अल्कोहलिक्स, अल्कोहलिक्स। इसके अलावा जिनके अंदर हो सकता है, प्रिजनर्स के अंदर, क्योंकि ये करीब करीब टीबी जो है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैल सकती है, क्या कर सकती है, इन्वेट कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है। तो प्रिजनर से ही याद रख लें क्या, हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि ये भी तो इनके साथ ही काम करते हैं, इनके पास होते हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर्स आर एट द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्ट बाय टीबी। तो हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके अलावा क्लोज कॉन्टेक्ट्स लाइक रिलेटिव्स, क्लोज कॉन्टेक्ट प्रिजनर्स हो गए, हायर एज, कोई भी डिजीज, कोई भी लंग डिजीज, स्टीरॉयड यूजर्स हो, डायबिटीज हो, अल्कोहलिक हो, या इमिग्रेशन की हिस्ट्री हो, और मोस्ट कॉमनली जो है आपने याद रखना है वो क्या है, HIV। और इसके अलावा अगर किसी को ब्लड कैंसर हो, सिंपली ब्लड कैंसर, इन पेशेंट को ये आते हैं मोर प्रोन टू किसके, टीबी के इन्फेक्ट होने के। अभी ये सभी पेशेंट जो होंगे ये क्या होंगे, फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम लाइफ में ये क्या करेंगे, किसी भी बैक्टीरिया के साथ, जब टीबी के बैक्टीरिया के साथ क्या करेंगे, काउंटर इंटैक्ट होंगे। तो उसमें क्या होगा वो पढ़ लेते हैं, मतलब पैथोजेनेसिस पढ़ लेते हैं इसकी।
पैथोजेनेसिस मतलब कि ये जब HIV हो या कोई भी ऐसी डिजीज हो पेशेंट को जिसके अंदर उसकी इम्यूनिटी कम हो तो ही क्यों सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है वो भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ये टीबी का एक बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है। अब जैसे ही इंटर होगा हमारी इम्यूनिटी जो है इसके ऊपर अटैक करेगी। तो फर्स्ट अटैक होगा इसके ऊपर किसका, इसके ऊपर अटैक करेगा आके हमारे मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस के ऊपर आके अटैक करने की कोशिश करेंगे, मगर मैक्रोफेजिस क्या करेंगे, अपने अंदर फैगोसाइटोसिस नहीं कर फैगोसाइटोसिस कर सकेंगे, लेकिन इसको फैगोसाइटोस कर लेंगे, इंगल्फ कर लेंगे, लेकिन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लाइसोसोम को, फैगोसोम्स को क्या करेंगे, फैगोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए या फैगोसोम्स हो गए, ये इस बॉडी के अंदर इंटैक्ट नहीं कर पाएंगे, अंदर इन्वेड नहीं कर पाएंगे इस टीबी को किल करने के लिए। वो क्यों, क्योंकि जब टीबी का बैक्टीरिया होता है ये बहुत सियाना होता है। ये क्या करता है, ये एक कोड फैक्टर रिलीज करता है। क्या चीज रिलीज करता है, ये कोड फैक्टर रिलीज करता है। ये अपने सराउंडिंग में एक लेयर बना लेगा किसी चीज की, कोड फैक्टर की। कोड फैक्टर ऐसे कोई भी न्यूट्रोफिल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, आपके लिम्फोसाइट्स हो गए, उनको क्या करेगा, इन्वेड नहीं करने देगा। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी न्यूट्रोफिल्स हो गए, दूसरे मैक्रोफेजिस हो गए, मैक्रोफेजिस, वाइट ब्लड सेल्स, सारे के सारे लाइसोसोम्स के लाइसोसोम, ये क्या करेंगे, इसके सराउंडिंग में आके इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से अपने आप को सेफ रखता है, कोड फैक्टर की वजह से, किसके अंदर, दूसरे मैक्रोफेज के अंदर। मैक्रोफेज उसको किल नहीं कर पाता, तो ये क्या करता है, दरमियान में इकट्ठा हो जाता है और साइडों पे अपने इम्यूनिटी को इकट्ठा कर लेता है। इस सारे सिनेरियो को क्या कहते हैं, इस सारे के सारे एक शेप बनती है, इसको हम गोन फोकस कहते हैं, गोन फोकस। यूजली जब हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरेज करवाते हैं, चेस्ट एक्सरेज के अंदर हमें स्पॉट्स मिलते हैं, वो क्लियर कर शो करता है गोन फोकस का। अब अगर गोन फोकस हो, हमारे हाइलर लिम्फ नोड्स जो है, मेडिनेस्टम के लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो, गोन फोकस हो प्लस हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी हो जाए पेशेंट को, तो इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं गोन कॉम्प्लेक्स। ये गोन फोकस ही वो चीज़ है जिसको हम चेस्ट एक्सेस करवाते हैं, इसके अंदर हमें इन्फिल्ट्रेशन जो दिखाई देती है वो गोन फोकस की होती है। अब जैसे ही हमारी इम्यूनिटी वीक होगी, ये सारे के सारे इम्यूनिटी सेल्स जो हैं ये यहाँ पे नहीं होंगे, इसको मौका मिलेगा और ये क्या करेगा, ये अपनी पैथोजेनेसिस शो करेगा, क्या करेगा, ये डिजीज कॉज करेगा और सेकेंडरी से प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी प्राइमरी को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये जो गोन फोकस मिलेगा ये किस में मिलेगा, ये प्राइमरी टीबी के अंदर मिलेगा। अभी यहाँ पे आके इन्वेट हो गया और कुछ नहीं होगा, बॉडी के पेशेंट के कुछ वाइट ब्लड सेल्स लेवल रेज होंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यूजली प्राइमरी टीबी जो होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है। प्राइमरी टीबी यूजुअली क्या होती है, ये एसिम्टोमेटिक होती है। बट अगर प्राइमरी टीबी को इस वजह से कि एसिम्टोमेटिक है ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन कॉज माइल्ड टीबी और क्रिप्टिक टीबी। अब प्राइमरी टीबी क्या है, सॉरी माइल्ड टीबी क्या है और क्रिप्टिक टीबी क्या है वो देख लेते हैं। बेसिकली तो प्राइमरी टीबी की ही टाइप है, लेकिन माइलरी टीबी इज मोर डेंजरस देन द सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी होगी क्या होगा, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा, ट्रीट हो जाएगा, लेकिन माइलरी टीबी क्या होगा, ये इन्वेड करेगा दूसरे ऑर्गन्स को।
पर टीबी जैसे कि मैं स्टार्ट में बताया है कि क्या होगा, टीबी जो है ये सिर्फ लंग की डिजीज नहीं है, ये मल्टी सिस्टेमिक डिजीज है। ये लंग्स के अलावा में मोस्ट कॉमन जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो लंग्स की होती है। इसके अलावा वो कौन कौन से ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है? मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए तो ये लंग्स को इन्वॉल्व करती है। इसके अलावा ये हमारी बोन्स, मेनिंजेस, बोन से वर्टिब्रा याद रख ले, हमारी स्प्लीन, बोन मैरो के अंदर बोन से ही बोन मैरो, और स्प्लीन के अलावा हमारा लिवर और किडनी, मेनिंजेस हो गया, ठीक है, किडनी को, और इसके अलावा हमारे रेटिना को भी इन्वॉल्व करती है। अब ये जो सारी इन्वॉल्वमेंट है ये किस टीबी की कॉजेज है? ये कौन सी इन्वॉल्वमेंट होगी? माइल्ड टीबी। माइल्ड टीबी कैन कॉज रेटिनाइटिस। तो सिम्टम्स क्या होंगे? माइल्ड टीबी के इट कैन कॉज रेटिनाइटिस, रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी कह दें, इट कैन कॉज नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लेस लाइकली। लीवर होगा तो हेपेटोमेगैली, हेपेटोमेगैली, स्प्लीन है तो स्प्लीनोमेगैली, हमारी मेनिंजेस है तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो मेनिंजाइटिस टीबी के वजह से होते हैं, प्राइमरी टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस। बोन की डिजीज हो, बोन की टीबी को हम पॉट डिजीज कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पॉट डिजीज। अगर वर्टिब्रा हो या बोन की डिजीज हो, उसके अलावा एनीमिया कैन कॉज, इट कैन कॉज एनीमिया, अगर बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट हो तो एनीमिया और ल्यूकीमिया। और अगर हमारे लंग्स हैं तो उसकी वजह से तो टीबी होगी, जिसको हम आम जबान में लंग की टीबी ही बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे किसके अंदर? माइल्ड टीबी के अंदर। ये सिम्टम्स नहीं, ये सारे क्या है? पैथोलॉजीज हैं। जो मेन सिम्टम आएगा पेशेंट को क्या होगा? पायरेक्सिया ऑफ पीयूओ, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन होगा, जो मेन एक सिम्टम आएगा यूजली। क्योंकि ये प्राइमरी की ही टाइप है तो इसमें भी क्या होगा? ये भी एसिम्टोमेटिक होगा, सिर्फ एक सिम्टम आएगा पीयूओ, ये भी एसिम्टोमेटिक है, पहले काइंड ऑफ साइलेंट किलर है। ये सारे आपके ऑर्गन को इन्फिल्ट्रेट करके पेशेंट को क्या कर सकता है? इनमें मुब्तला कर सकता है। अब माइल्ड टीबी है, और माइल्ड टीबी को तो आप प्राइमरी टीबी में ही जो है क्या करेंगे? डायग्नोस करेंगे। बट इसकी एक टाइप है क्रिप्टिक टीबी, वेरी डेंजरस, क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं होती। क्रिप्टिक टीबी, क्रिप्टिक टीबी के भी सिम्टम्स यही आएंगे। क्या होगा? हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होगी, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होगी। पेशेंट को क्या होगा? पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन होगा, अननोन ओरिजिन, नहीं पता कि क्यों उसको फीवर है। अब इसके अलावा दो चीजें हैं, इसके अंदर एज फैक्टर इन्वॉल्वमेंट होती है। ये पेशेंट 60+ एज का होता है। बाकी सारे सिम्टम्स यही टीबी के ही आएंगे जो माइल्ड टीबी के, बट एक तो ये आएगा। दूसरा, हम एक टेस्ट करवाते हैं स्किन के अंदर, हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवाते हैं, मोन्टॉक्स टेस्ट करवाते हैं। मोन्टॉक्स टेस्ट जो है क्रिप्टिक टीबी क्या करता है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव देता है, मतलब इसके अंदर क्रिप्टिक टीबी जो है मोन्टॉक्स टेस्ट नेगेटिव देता है।